आजकल हर तरफ डिस्ट्रैक्शन है। कोई नेटफ्लिक्स पे बिजी है, कोई इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल कर रहा है, कोई पब में दोस्तों के साथ चिल कर रहा है। लेकिन क्या ये सब करने के बाद भी हम खुश हैं? क्या ये सब हमें खुशी दे रही है? नहीं, ये सब सिर्फ कुछ देर के लिए हमारे असल जिंदगी से हमें दूर कर देती है। सोचो, जब तुम लगातार 3 घंटे रील स्क्रॉल करते हो, उसके बाद जब तुम फोन रखते हो, तब तुम्हें एक अजीब सी खाली फीलिंग होती है। कभी सोचा है क्यों होती है ऐसी फीलिंग? क्यों लगता है कि टाइम बर्बाद हो गया? क्यों लगता है कि कुछ छूट गया है? देखो, डिस्ट्रैक्शन कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ एक सिग्नल है जो दिखाता है कि आपकी लाइफ में डायरेक्शन की कमी है। जब जिंदगी में कोई बड़ा पर्पस नहीं होता तो छोटी छोटी चीजें बड़ी लगने लगती हैं। जब गोल्स क्लियर नहीं होते तो नेटफ्लिक्स, अल्कोहल, रील, ये सब जिंदगी बन जाती है। ये सब चीजें तुम्हें खुद से और तुम्हारे सपनों से दूर ले जाते हैं। ऐसे ही मैं एक लड़के को जानती हूँ जो स्कूल में टॉपर था, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद कंफ्यूज हो गया कि उसे आगे क्या करना है। न जॉब का प्लान, न करियर पर फोकस। हर रात गेम खेलता, दिन भर फोन यूज करता, सुबह लेट उठता। जब उसे कोई पूछता लाइफ में क्या चल रहा है, तब उसका जवाब होता, कुछ नहीं, बस टाइम पास। देखो, जिंदगी टाइम पास के लिए नहीं मिली है, जिंदगी एक पर्पस के लिए मिली है। याद रखो, जब किसी के पास बड़ा गोल होता है तो डिस्ट्रैक्शन उस तक पहुंच ही नहीं पाती। स्टीव जॉब्स ने कैंसर के साथ भी काम किया। क्यों? क्योंकि उसका पर्पस बड़ा था, उसका विजन उसकी बीमारी से बड़ा था। एक बॉक्सर जब फाइट के लिए तैयारी करता है तो वो पार्टी नहीं करता, वो रील्स नहीं देखता, वो सिर्फ और सिर्फ अपने गोल्स पर फोकस करता है। क्योंकि उसका फोकस रेजर शार्प होता है, क्योंकि उसके लिए उसका पर्पस बड़ा होता है। तो तुम भी अपने पर्पस को ढूंढो। अब सवाल ये है कि पर्पस मिलेगा कैसे? इसको लेकर हर कोई कंफ्यूज है। इसका मैं एक सिंपल फॉर्मूला बताती हूँ। खुद से 3 सवाल पूछो। फर्स्ट, मैं किस चीज में अच्छा हूँ? सेकंड, मुझे कौन सा काम इतना पसंद है कि मैं टाइम भी भूल जाता हूँ? थर्ड, मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिसे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके? इन तीनों के जवाब लिखो। ये सिर्फ सोचने का नहीं, लिखने का काम है, और इसका जवाब ही तुम्हारा पर्पस बनेगा। देखो, जब तक तुम माइंड शिफ्ट नहीं करोगे, तब तक तुम डिस्ट्रैक्शन में ही फंसे रहोगे। स्क्रॉल करना, फालतू की चीजों में फंसे रहना, ये सब शॉर्ट टर्म कंफर्ट देते हैं। लेकिन विनर वो होते हैं जो डिसिप्लिन चूज करते हैं। वो लोग हर दिन एक्शन लेते हैं, चाहे उनका मूड हो या ना हो। वो लोग मूड के हिसाब से काम नहीं करते, वो लोग मूड को अपने हिसाब से चलाते हैं। इसीलिए वो लोग विनर होते हैं। अब मैं चाहती हूँ तुम आज ही एक काम करो। रात को 10 मिनट के लिए एक नोटबुक खोलो। उसमें लिखो तुम्हारे लिए पर्पस क्या है, अगले 30 दिन के गोल क्या है, किस एक डिस्ट्रैक्शन को तुम कल से कंट्रोल करने वाले हो। अब एक विजन बोर्ड बनाओ जिसमें तुम्हारा सपना हो, तुम्हारा मिशन हो और वो जिंदगी हो जिसे तुम जीना चाहते हो। देखो, जिंदगी हर दिन तुमसे एक ही सवाल पूछती है, तुम जिंदा हो या सिर्फ जी रहे हो? तुम डिस्ट्रैक्शन में अपना टाइम बर्बाद कर सकते हो या तुम अपने ड्रीम्स के पीछे भाग सकते हो। डिस्ट्रैक्शन हर किसी के पास है, पर क्लियरिटी सिर्फ उन्हीं के पास होती है जो अपने सपनों के पीछे भागते हैं। डिस्ट्रैक्शन तब तक जीतेगी जब तक तुम्हारा पर्पस उससे छोटा है। जिस दिन तुम्हारा पर्पस बड़ा हो गया ना, उस दिन डिस्ट्रैक्शन खुद छूट जाएगी। अब तुम्हें खुद चूज करना है, रील्स चाहिए या रिजल्ट, एस्केप चाहिए या एग्जीक्यूशन, कंफर्ट चाहिए या क्लैरिटी। कमेंट में लिखकर जरूर बताना कि आपका पर्पस क्या है। मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ूंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखो, क्लैरिटी इज योर सुपर पावर। जय हिंद, वंदे मातरम।